So good afternoon everyone and welcome to Stellar IAS. As you all know, PCS का नोटिफिकेशन आ चुका है on the night of 4th June. कल रात को नोटिफिकेशन आया है और PCS ने वैकेंसीज अनाउंस करी हैं फॉर PCS एग्जीक्यूटिव DSP एंड अदर पोस्ट. इस सब की एप्लीकेशंस स्टार्ट हो चुकी हैं. यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द सेम. इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग देयर आर अ फ्यू पॉइंट्स जो स्टूडेंट्स के दिमाग में रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं. तो इस वीडियो में हमारा ये पर्पज़ है कि हम 4 या 5 जो मेन पॉइंट्स हैं उस पर डिस्कशन करें जो फ्रीक्वेंटली स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, डाउट्स आते हैं, वो इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे. तो सबसे पहले हम डिटेल्स की बात करते हैं. क्या डिटेल्स हैं डेट्स के, नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं, क्वालिफिकेशंस क्या हैं इसमें, एंड पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का. तो अगर हम डेट्स की बात करें, देयर आर 3 डेट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको अपने दिमाग में रखनी है इस एग्ज़ाम को लेके. सबसे पहले कि एग्ज़ाम कब है. देखिए, ये एग्ज़ाम जो है ये 3 पार्ट्स में होता है: प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू. प्रीलिम्स की जो डेट है वो इसमें मेंशन्ड है, विच इज़ सितंबर 2020. इसके अलावा जो मेंस और इंटरव्यू की डेट है वो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम होने के बाद ही यूजुअली आती है, तो आपको तभी पता लगेगा वो. इसके अलावा जो 2 इम्पोर्टेंट डेट्स और हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो क्या है. नंबर 1 इज़ लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन. वो कौन सी डेट है जिसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते इस एग्ज़ाम में. वो डेट है 30 जून 2020. तो 30 जून के बाद आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. तो इसलिए अगर आप इस एग्ज़ाम में इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हो. आपका अटेम्प्ट तभी काउंट होगा जब आप एग्ज़ाम में एक्चुअली बैठोगे. तो अगर आप अप्लाई कर देते हो और एग्ज़ाम नहीं देते तो आपका अटेम्प्ट वेस्ट नहीं होगा. तो इट्स बेटर कि आप अभी अप्लाई कर दो. जो दूसरी डेट है जो इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, वो कौन सी है? वो है लास्ट मिनट, द लास्ट डे टू पे द फीस, 7 जुलाई 2020. तो 30 जून डेट है जब तक आप अप्लाई कर सकते हो. 7 जुलाई वो डेट है जब आपको फ़ीस देनी पड़ेगी. उसके बाद आपकी फ़ीस एक्सेप्ट नहीं होगी और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी. अब क्वेश्चन उठता है कि भाई हाउ टू अप्लाई. इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कैसे किया जाए. सिर्फ एक तरीका है अप्लाई करने का. नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा है कि उस तरीके के अलावा कोई और तरीके से अगर आप एप्लीकेशन भेजोगे तो वो एप्लीकेशन मानी नहीं जाएगी. एक्सेप्ट तभी होगी एप्लीकेशन जब आप उस तरीके से अप्लाई करोगे जो तरीका नोटिफिकेशन में मेंशन है. और वो तरीका क्या है? वो तरीका है ऑनलाइन एप्लीकेशन का. आप PPSC की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरो और वहीं से आप अप्लाई करोगे. जब आपकी एप्लीकेशन को आप सबमिट करोगे तो आपको एक फ़ीस का चलान, फ़ीस की जो चलान रिसीट होती है वो मिलेगी. उस रिसीट को लेके आप किसी भी ब्रांच में जा सकते हो. कौन से बैंक की? स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की किसी भी ब्रांच में जाके आप फ़ीस पे कर सकते हो. एप्लीकेशन ऑनलाइन रहेगी. फ़ीस पेमेंट का तरीका नोटिफिकेशन में ये बताया गया है. हो सकता है आगे तरीका चेंज करें बिकॉज ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शंस, बट अभी तक हम जो नोटिफिकेशन में तरीका बताया गया है हम उसी पे बात करेंगे. तो ये तो हो गई डेट्स की बात. दूसरी बात आती है नंबर ऑफ सीट्स की. जो नोटिफिकेशन में नंबर ऑफ सीट्स कितनी है और कौन सी पोस्ट की कितनी सीट्स हैं, किस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज को डिवाइड किया गया है यहाँ पे. तो जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो है 77. 77 सीट्स के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है. 77 वैकेंसीज हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंदर. इस एग्ज़ाम का जो नाम है पंजाब स्टेट सिविल सर्विसेज कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2020. ये एग्ज़ाम उन 77 सीट्स को फिल करने के लिए होगा. उस 77 सीट्स में उसका ब्रेकअप क्या है? 20 सीट्स हैं आपके PCS एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए, 26 सीट्स हैं DSP के लिए, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस,
10 सीट्स हैं डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल्स के लिए। बाकी अलग अलग सीट्स हैं, जैसे तहसीलदार हो गया, बीडीपी हो गया, एट्सेट्रा। तो इन सबको मिला के 77 सीट्स हैं। मेजरली मैंने आपको बता दिया कि 20 सीट्स फॉर एग्जीक्यूटिव ब्रांच, 26 सीट्स फॉर डीएसपीज and 10 seats for deputy superintendents of jails, and a couple of other seats for some other uh, services. अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। देखिए, बेसिकली मोर इम्पोर्टेंटली देयर आर two types of qualifications for this exam. One is age qualification, second is educational qualification. Age qualification बहुत easy है. Minimum you have to be at least 21 years of age, maximum 37 years. जो कट ऑफ डेट है एज की वो है जनवरी 1 2020। तो जनवरी 1 2020 को आपको मिनिमम 21 ईयर्स का तो हो जाना चाहिए था अगर आपको एग्ज़ाम देना है। अगर आप 1 जनवरी 2020 के बाद 21 साल के हुए हो तो आप इस साल ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। और सिमिलरली अगर आप 1 जनवरी 2020 से पहले 37 ईयर्स के हो चुके हो, आप तब भी एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो आपको 21 से 37 साल के बीच में होना चाहिए ये एग्ज़ाम को इस साल अटेम्प्ट करने के लिए। प्लस जो पोस्ट हैं, जो पुलिस सर्विसेज की पोस्ट है, जैसे कि डीएसपी ऑफ जेल हो गया एंड डीएसपी हो गया, इन दोनों की जो एज क्वालिफिकेशंस हैं वो थोड़ी डिफरेंट है। मिनिमम 21, मैक्सिमम 28। तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल्स, इन दोनों के लिए जो क्वालिफिकेशंस हैं एज की वो थोड़ी अलग है। मैक्सिमम एज जो है वो 28 है, मिनिमम सेम है 21। इसके अलावा कुछ रिलैक्सेशंस दी हुई हैं अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज। अगर आप जनरल कैटेगरी में नहीं हो, दूसरी कैटेगरीज में हो, जैसे शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस, या आप एक्स सर्विस मैन हो, ये 4-5 अलग तरीके की कैटेगरीज हैं। इनकी कुछ रिलैक्सेशंस हैं, वो आप नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हो अगर आप उस कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। What are the minimum educational qualifications of this exam? इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए बेसिक मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ओनली वन क्वालिफिकेशन, दैट इज यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। चाहे आप साइंस के किसी डिसिप्लिन में हो, आर्ट्स के, कॉमर्स के, चाहे बीबीए हो, चाहे कोई भी डिसिप्लिन में हो, ग्रेजुएट ज़रूर होना चाहिए, एक डिग्री चाहिए ग्रेजुएशन की। तो इसके अलावा और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। इफ़ यू आर गिविंग एग्जाम्स फॉर द डिग्री, अगर आप फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स दे रहे हो, तब भी अगर आप एज क्राइटेरिया में आते हो तब भी आप ये एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते हो प्रीलिम्स तक। मेंस, अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हो और मेंस में पहुंचते हो तो आपको प्रूफ देना होगा कि जी मैंने ये डिग्री पास करी है। बेशक से आपको तब तक डिग्री ना मिली हो, आपको मार्कशीट मिल गई हो, आप मार्कशीट दिखा सकते हो, प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स होते हैं, आप वो दिखा सकते हो। तो अगर आप फाइनल ईयर के एग्जाम्स आप दे चुके हो या फिर आगे आने वाले महीनों में वो ड्यू हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो, बशर्ते आप एज के क्राइटेरिया को क्वालिफाई करते हो। अगर आपको वैसे तो डिग्री होनी चाहिए, बट अगर डिग्री नहीं हुई है और आप फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स दे रहे हो, आप फिर भी ये एग्ज़ाम दे सकते हो। मेंस के टाइम पे आपको प्रूफ देना होगा कि जी मैंने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स दिए हैं, ये मैं पास हो गया हूँ, ये रही मेरी मार्कशीट। डिग्री नहीं है तो मार्कशीट चलेगी या प्रोविजनल सर्टिफिकेट चलेगा या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो पीपीएससी एक्सेप्ट करे। जो दूसरी इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन है वो है लैंग्वेज की, पंजाबी लैंग्वेज की। इस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग 10th क्लास में आपको जो पंजाबी लैंग्वेज है वो आपके पास होनी चाहिए थी, चाहे एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। तो अगर आपके पास 10th क्लास में पंजाबी लैंग्वेज थी तो यू आर क्वालिफाइड टू गिव दिस एग्ज़ाम, अगर नहीं थी तो यू आर नॉट क्वालिफाइड।
हाँ, अगर आपके पास 10th क्लास में पंजाबी नहीं थी और आपने कोई इक्विवेलेंट एग्जाम पंजाबी लैंग्वेज में पास किया हुआ है विच मे बी स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, तब भी आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए क्वालिफाई कर पाओगे। अब बात करते हैं पैटर्न की। इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है? एज आई हैव मेंशन्ड बिफोर, ये एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एमसीक्यूज आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप। आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे एंड यू हैव टू मार्क द राइट वन, ठीक है। और मेंस में आपको आंसर्स लिखने होते हैं, यू विल बी गिवन सम क्वेश्चंस एंड यू हैव टू राइट योर ओन आंसर्स। वर्ड लिमिट दी जाएगी, टाइम लिमिट दी जाएगी एंड देन यू हैव टू कंप्लीट द पेपर्स इन मेंस। रिटन एग्जाम्स होते हैं मेंस में। इंटरव्यू में आपका एक बोर्ड होता है पीपीएससी का, वो आपसे इंटरव्यू लेते हैं, जनरली 5 मेंबर्स होते हैं उसमें। तो राइट नाउ विल बी फोकसिंग ऑन प्रीलिम्स। प्रीलिम्स का क्या पैटर्न रहेगा, क्योंकि प्रीलिम्स की ही डेट अभी अनाउंस हुई है। तो प्रीलिम्स में पैटर्न ये है कि 2 आपके पेपर होंगे, 2-2 घंटे के पेपर होंगे। जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स, करंट अफेयर्स एटसेट्रा, इन सब की नॉलेज आपकी टेस्ट की जाएगी अप टू ग्रेजुएशन लेवल। इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि अप टू ग्रेजुएशन लेवल की जो नॉलेज है वो इसमें टेस्ट की जाएगी। जो आपका दूसरा पेपर है वो है सीसैट का, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के, कुछ पंजाबी कॉम्प्रीहेंशन के, एंड देन देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चंस ऑन लॉजिकल रीजनिंग, परसेंटेजेस, कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस आएंगे, एवरेजेस के क्वेश्चन आएंगे, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के क्वेश्चंस आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको इसमें आएंगे। ये है सीसैट का पैटर्न। सिलेबस थोड़ा डिटेल में हम नोटिफिकेशन में देख लेंगे बाद में। दोनों ही पेपर्स में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपका कोई आंसर गलत होता है तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। और दोनों ही पेपर्स में 200 मार्क्स के पेपर होंगे। जो पहला पेपर है जनरल स्टडीज़ का, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, यानी 2 मार्क्स फॉर एवरी क्वेश्चन। सेकेंड पेपर सीसैट में 2.5 मार्क्स फॉर एवरी क्वेश्चन, मीन्स 80 क्वेश्चन होंगे 2.5 मार्क्स के। टोटल दोनों पेपर का जो मार्क्स के अकॉर्डिंग है वो 400 नंबर का है। 400 मार्क्स आपके 400 मार्क्स के आपके पेपर होंगे, इसमें से आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी। So that's it for now. Very shortly we are going to announce the batches for PPSC और पंजाब PCS। बहुत जल्दी हम बैचेस अनाउंस करने वाले हैं। विद इन 1 or 2 days आपको डिटेल्स मिल जाएंगी हमारे वेबसाइट पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो डिटेल्स को। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल अस, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट टू अस ऑन आवर email एंड ऑल। सो हम विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू आउट। थैंक यू एंड वेट फॉर आवर बैचेस।